अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो वो उसने कहा जी कि आपकी तो अचीवमेंट्स ही बहुत हैं अमेरिका के अंदर। और उसने कहा कि आपके जो हालाँकि मज़े की बात है ये जितने हम इंडियन अमेरिकन्स हैं इनकी इंडियन नेशनैलिटी जोड़ दी हुई हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि आपके जो दिल और दिमाग है वो तो इंडिया के साथ हैं। और सिर्फ सबकी नज़रें जो हैं हमारे टीवी चैनल्स को छोड़कर, क्योंकि टीवी चैनल ज़ाहिर है आपको मालूम है कि डिक्टेशन पे चलते हैं, सबकी नज़रें थी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके विजिट के ऊपर, जो उनका यूएस का विजिट था। ये क्या कर रहे हैं भाई? क्यों इतना देर लगा आपको? लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की लड़खड़ाती मैशत को कोई सहारा मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। ये भी तो बात है ना कि जो कंट्री स्ट्रांग होता है, जो ताकतवर होता है, अब जैसे वो अमेरिका गए, तो वहाँ पे जितने बिज़नेसमैन थे, वो सब उनसे मिलना चाहते थे। जो इलॉन मस्क हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि मैं वो उनके फैन हूँ उनका, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया में उनका बिज़नेस आए। ये और फिर लोग बड़े खुश होते हैं इस चीज़ पे और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबला ही कोई नहीं। क्या कि भाई हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो अमेरिका के अंदर रेड कार्पेट बिछता है, ठीक ये प्लान बी आपका है? आपका प्लान बी क्या होता है? आपका प्लान बी ये होता है कि हम बस टिके रहते हैं और जब उन लोग फाइनली नो करते हैं और टाइम नहीं रहता है, फिर हम उनको जो वो कहते हैं हम ढेर हो जाते हैं उनके सामने। चाहे वो अमेज़न की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब $15 बिलियन मज़ीद जो है वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है। साथ गूगल कंपनी जो है वो $10 बिलियन जो है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फँसा रहा। क्योंकि उनको पता ये चला है कि एक तो देखो ये पैसे भेज रहे हैं, आई थिंक समवेयर अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 बिलियन या $150 बिलियन के करीब इंडियंस पैसा भेजते हैं। इसके करीब है, मुझे याद है मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे थे। तो अब इतना पैसा भेज रहे हैं, पाकिस्तान में $30 अरब भेजते हैं, साढ़े पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। आए दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी की तारीफ करते दिखते हैं। पाकिस्तानी लोग जमकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते रहते हैं और यह भी कह चुके हैं कि वो जो अपने देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार को जमकर कोस रही है। आर्थिक कंगाली के लिए देश के लोग शहबाज शरीफ को जिम्मेदार मान रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान हाल के दिनों में डिफॉल्ट होने की कगार पर है। IMF पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा। कई विद्वान बोलते हैं कि इसके पीछे भारत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा। भारत का रुतबा दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और अब पाकिस्तानी भी मोदी जैसा PM मांग रहे हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब को दुनिया में बैठे इंडियंस बेहद पसंद करते हैं और भारत में बेहिसाब पैसा भेजते हैं और यहाँ कोई पाकिस्तानी पैसा भेजने को राजी ही नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो वो उसने कहा जी कि आपकी तो अचीवमेंट्स ही बहुत हैं अमेरिका के अंदर। और उसने कहा कि आपके जो हालाँकि मज़े की बात है ये जितने हम इंडियन अमेरिकन्स हैं इनकी इंडियन नेशनैलिटी जोड़ दी हुई हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि आपके जो दिल और दिमाग है वो तो इंडिया के साथ हैं, ठीक है? और फिर लोग बड़े खुश होते हैं इस चीज़ पे और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबला ही कोई नहीं। क्या कि भाई हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो अमेरिका के अंदर रेड कार्पेट बिछता है, ठीक है? और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो जिसे वो कहते हैं ना कि कोई नवी उधर तो और ही चक्कर होते हैं। तो ये मोदी आके उनको बताता रहा कि भाई आपकी जो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो इंडिया के लिए बड़ी हेल्पफुल हैं। आप जो अमेरिका में काम कर रहे हो उसका हमें इंडिया में फ़ायदा हो रहा है। एक तो आप पैसे भेज रहे हो, दूसरा आप दिमाग हो, तीसरा आप यहाँ पे जो वो जिसे कहते हैं ना कामयाब किस्म के लोग हो। तो इससे हमारी इंडिया में इज़्ज़त बढ़ती है, अमेरिका में इज़्ज़त बढ़ती है। यार इंडियन सारे ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है जनाब। अब देखिए ये जो होता है कि आपने कौम के लिए या लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं और क्या बात करने जो जा रहे हैं। अब अमेरिका और इंडिया की जो कहा जा रहा है जी डिफाइनिंग रिलेशनशिप है 21वीं सदी में, ठीक है जी। इंडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो चाइना की वजह से बढ़ी है, वॉट एवर दिस दैट, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है आज का दैट इज़ कि किस तरह मोदी जो है वो अपने डियास्पोरा को खिताब करके गया है। एंड देन आपने एक और चीज़ नोट की हो कि डॉक्टर जयशंकर जहाँ जाता है वो जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करता है, क्योंकि उनको पता ये चला है कि एक तो देखो ये पैसे भेज रहे हैं, आई थिंक समवेयर अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 बिलियन या $150 बिलियन के करीब इंडियंस पैसा भेजते हैं। इसके करीब है, मुझे याद है मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे थे। तो अब इतना पैसा भेज रहे हैं, पाकिस्तान में $30 अरब भेजते हैं, साढ़े पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे, ठीक है जनाब। और
इंडियन डियास्पोरा जो है वो जिसे वो कहते हैं ना बड़ी गज-वज के वेलकम किया उन्होंने और हमारी अवाम जो है वो सारा टाइम पहले तो वो इमरान खान कहते हैं ठीक है ये दूसरों को जेलों में डाल तो जिसे वो कहते हैं ना मोदी ने जब लोगों को ये बताया कि मैं अमेरिका में आम आदमी की तरह आया था, ठीक है जी। सो ये वो हर बंदा जो है ना उसको अपनी स्टोरी समझता है, वो कनेक्ट करता है। मोदी अपनी स्टोरी जो है ना आम आदमी से कनेक्ट करता है। हमारे लीडर जो हैं वो अपनी स्टोरी कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे तो एलीट हैं, उनका गरीबों से क्या ताल्लुक है। मोदी तो नीचे से आया उठ के आया था ना, जो कि फैक्ट है। मैं अगर ना भी इस बात को मानूँ या मैं ना भी इस बात को करूँ तो बात तो यही है ना। तो ये जो चीज़ है कि वो मोदी अपने आप को कनेक्ट करता है आवाम के साथ, तो लोग महसूस करते हैं यार हाँ एंड पीपल फील प्राइड इन वर्क, पीपल फील प्राइड कि हम जॉब में वर्क में जो है वो काम में फ़ख्र महसूस करते हैं। और अब ये जो चीज़ें हैं अब फिर जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, डोनर्स हैं भाई, वो तो पूरे-पूरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल देते हैं। फिर वो कांग्रेस में चले जाते हैं। वहाँ कांग्रेस में उन्होंने अपना जो वो बनाया तो वो तो इंडियन डियास्पोरा को कहा जाता है कि दैट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। और सिर्फ सबकी नजरें जो हैं हमारे टीवी चैनल्स को छोड़कर, क्योंकि टीवी चैनल जाहिर है आपको मालूम है कि डिक्टेशन पे चलते हैं, सबकी नजरें थी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके विजिट के ऊपर, जो उनका यूएस का विजिट था। उसमें खैर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सक्सेसफुल विजिट था उनका, लेकिन जो मेन चीज जो हमने देखी, हम लोगों को सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में, चाहे वो अमेजोन की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब 15 बिलियन डॉलर मजीद जो है वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है। साथ गूगल कंपनी जो है वो 10 बिलियन डॉलर जो है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फंसा रहा है, इकोनॉमी खराब रही है। आपके ख्याल से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है वो आए? क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, या ऐसी क्या वजह है कि ये बड़ी कंपनीज हमारी तरफ नहीं आती? ठीक है। मैम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका, लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि पाकिस्तान आईएमएफ के जो तरले कर रहा है वो कितने डॉलर्स के लिए कर रहा है? कितने डॉलर्स की हमें हेल्प चाहिए आईएमएफ से, आप ज़रा बताइएगा, फिर मैं उसे आगे स्टार्ट करता हूँ। 1.1 आप जानते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है। अब आप एक साइड पे कह रही है यूएस जोन्स है या बड़ी-बड़ी कंपनीज है कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इवन ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंडिया भी यूएस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 3 बिलियन डॉलर के तो ऑलमोस्ट वो जोन्स है वो अपने जेट्स खरीदने जा रहा है, इस तरीके से वो डील कर रहा है। मुझे आपने बोला पाकिस्तान कैसे ट्रेड की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे इन्वेस्टर को ला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर पीएम मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस का विजिट किया तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्रांस का विजिट किया। अब देखना यह है कि वहां पे जाके वो किन शख्सियात से मिल रहे थे और उनके मिलने का मकसद क्या था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे एलन मस्क से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे वहां व्हाइट हाउस में जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, दुनिया के बिजनेसमैन के साथ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस में जाके इस मकसद के लिए गए थे, ये पूरी दुनिया के सामने है। यहीं पे हमारा विजन और उनका विजन क्लियर हो जाता है। सेकेंडली आपने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ लोगों का ये कहना है, मैं जब पब्लिक में जाता हूँ और पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, पूछता हूँ कि क्या वजह है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर, दुनिया की बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जबकि पाकिस्तान से कभी शेल की खबर आती है कि वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, कभी किसी का सुजुकी की खबर आती है, कभी किसी कंपनी की आती है। तो मुझे एक बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिलता है। वो ये कहते हैं मेरे भाई आजकल दुनिया चलती है पैसे पे, जिसकी इकोनॉमी बेहतर है उसके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, जबकि मैं इस बात से 110% डिसएग्री करता हूँ। क्यों? मतलब क्या आप ये बताएं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी ही मैटर करती है? मैं कहता हूँ इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी जुबान, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी पॉलिसी, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपका विजन, लॉन्ग टर्म विजन। हमारा विजन ये होता है कि हम अपना कराची का पोर्ट गिरवी रख दें, यूएई को दे दें, सऊदीया को दे दें, किसी को दे दें, और हमें 2 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए पैसे मिल जाएं। जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो एलन मस्क को रोकते हैं कि भाई हमें आपकी कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपके बड़े बड़े नाम की जरूरत नहीं है, आपने अगर इंडिया में कारोबार करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए करना है, आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो कंपनी मानती है, उसे मानना पड़ता है। और अगर ट्विटर की बात करें, उन्हें भी वो कहते नजर आते हैं अगर आपने इंडिया में हमारे साथ चलना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारा लॉ है उसके अंडर रहते हुए आपको अपनी पॉलिसीज बनाना है। और एट द एंड ट्विटर का जो सीईओ है वो ये कहता नजर आता है कि बिल्कुल कोई भी कंट्री हो, हमें उसके अंडर जो उसका लॉ है उसके अंडर रह के काम करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी, जब आपके अंदर विजन होगा, तभी आपकी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे और इंटरनेशनल बिजनेसमैन किसी भी कंट्री में तभी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे।